जय हिंद दोस्तों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं जो है क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 बहुपद। इससे मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे और जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और सवाल को कैसे लगाना है। एक टाइप का सवाल अगर समझ जाएंगे तो उस टाइप के दूसरे सवाल को भी आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ हम पहले जानेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फिर हम यहाँ जो सवाल लिखे हैं तीनों सवाल जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा। द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्य कैसे निकाला जाता है, उनके गुणांकों के बीच संबंध कैसे होता है। पहले चलिए देखते हैं इसका जो है हम लोग जानेंगे पहले बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या हम लोग को सीखना है, पहला हम लोग को सीखना है शून्यकों का योग। तो देखिए जो शून्यकों का योग होता है, शून्य को एक चीज और पहले आप उससे पहले एक चीज और जानिए कि हम द्विघात बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम ये तो जाने द्विघात बहुपद होता क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है, यही जो होता है द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण में एक चीज ध्यान और रखना है कि जो a होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पूरा इसको 0 कर देगा और 0 कर देगा तो इसका द्विघात रहना नहीं करेगा, इसलिए द्विघात बहुपद वो नहीं कहलाएगा। इसलिए a नहीं 0 होना चाहिए। द्विघात बहुपद का पहचान है कि वहाँ x² होना चाहिए। हम लोग को जो सिलेबस में यही पढ़ना है कि द्विघात समीकरण यानी कि उसके घात 2 होना चाहिए, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, हम लोग को क्या सीखना है, पहले बेसिक कंसेप्ट में सीखेंगे पहले शून्यकों का योग। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग हमको निकालना है। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग जो होता है वो होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब यहां ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। अब कैसे हमको पता चलेगा कि मतलब यहाँ x का गुणांक कौन है और x² का गुणांक कौन है। इसके लिए आपके पास शून्य, हमने मान लीजिए शून्य के एक अल्फा है और एक बीटा है, इन दोनों का योग, इसी को बोल रहे हैं शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस चिन्ह रहेगा x का गुणांक, x का गुणांक यानी b है, इसलिए b हो जाएगा बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक के a बटे में क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। इसलिए इसका जो फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान ए। ये अल्फा ये बीटा ये b अपान ए हो जाएगा। इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, अगला जो हम लोग को देखना है वो है शून्यकों का गुणन। लिखेंगे शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन देखिए कैसे निकालते हैं। जब शून्य का गुणन निकालते हैं सेम वही चीज लिखते हैं, ऊपर वाला जो बस होता है वही बदल जाता है, नीचे वाला यही रहेगा x² का गुणांक और ऊपर जो रहेगा ये लिखते हैं अचर पद, अचर पद। अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब की बोला है शून्यकों का योग, तो हमने दो शून्य माना था अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इस बार, क्योंकि अब हम क्या निकालना है गुणन, तो बीच में गुणा होना चाहिए बराबर अचर पद। अचर पद जो होता है सी वाला, यानी लास्ट में जो भी रहेगा सिर्फ अंक रहेगा, डिजिट रहेगा, उसको हम अचर पद बोलते हैं, वो हमारा सी है। अब बटे में x² का गुणांक तो a चल रहा है, a चलेगा। इसका मतलब हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो ये यूज करेंगे, जब शून्यकों का गुणन निकालेंगे तो ये यूज करेंगे। अब देखिए इसने बोला द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना। देखिए कैसे लगाते हैं, पहले जो समीकरण आता है उसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे x² प्लस का 7x प्लस का 10 और इक्वल में यहाँ 0 मान लेते हैं द्विघात समीकरण, क्योंकि मान निकाला मूल निकाला है। अब देखिए क्या करना रहता है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। इसको एक मानने के बाद लास्ट वाले 10 में गुणा करेंगे तो एक का जब 10 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा और x² था तो x² आएगा। इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो आपको पता है 10 जो होता है 2 पहाड़ी में आता है, 2 से गुणा करेंगे 2 5 10, यानी दो, इसको हम दो भागों में तोड़े, 2 गुणे 5, जब गुणा करेंगे तो 5 गुणे 10 हो जाएगा और जब जोड़ेंगे तो 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आगे वाला कोई चेंज नहीं, x² प्लस का 7 के आगे वाला जो बड़का वाला था वो आगे लिखते हैं और इससे x लगा देते हैं। 2x है, एक x इसको देंगे, एक x इसको दे देंगे, तो हो जाएगा 5x। अब पीछे वाला जो होता है 2x इसको लगा। अब यहाँ दिमाग लगाना रहता है, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस लगा दिए, लेकिन यहाँ अगर प्लस है सॉरी यहाँ देखना था प्लस लगा माइनस, तो हमको 7 लाना है तो जाहिर सी बात माइनस तो करेंगे नहीं क्योंकि घट जाएगा, इसलिए प्लस करेंगे तब जाकर होगा। प्लस का ये हो जाएगा 10 इक्वल में 0। तो इस दोनों आगे वाले दिखाया था क्या काम है, इस दोनों पीछे वाले दिखाया था क्या काम है। तो इन दोनों में x काम है तो इसलिए x काम है। तो यहाँ से एक बार x निकला, एक बार x बचा, यहाँ से एक बार x निकल गया, 5 बच गया। यहाँ देखिए जो चिन्ह रहता है वही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, इसमें भी तो 2 आता है क्योंकि जब 10 को तोड़ते 2 5 आता है, इसमें भी 2 आता है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 निकला x बचा, यहाँ 2 निकला तो 5 बच गया बराबर में 10। ये दोनों सेम आने चाहिए, तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड सही है। इसका मतलब x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में रहेगा और x प्लस का 2 जो होगा एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब ध्यान दीजिएगा, कितने लोग कंफ्यूजन रहते हैं, इसको आगे लिखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, याद हो गया, लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के
लिए। तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं, x प्लस जो 5 होता है इसको 0 बराबर में कर देते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए एक माना गया हमारा एक शून्य का गया। दूसरा देखिए क्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं x, यहाँ पर ये वाला x प्लस का 2 बराबर में 0। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, यानी 2 शून्य हमको आ गए, यही 2 शून्य का आ गया। अभी तो शून्य का है, तो शून्य हमको 2 अब मिल गए हैं। अब देखिए क्या करना है, अब एक चीज और जाननी है यहाँ पर द्विघात समीकरण में बस ऐसे ही क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछता है मूल ज्ञात कीजिए। तो जब मूल ज्ञात करने के लिए कहे तब x का मान निकाल लेते हैं, यही शून्य है यही मूल है, इसमें ज्ञात कर देते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए कहता है x का मान निकाल देते हैं, और अगर शून्य निकालना तो b से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हमारा x और y माना गया। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, लेकिन सत्यता की जांच करने से पहले हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए, पहले हम एक बार फार्मूला लगाते हैं, एक बार फार्मूला करते हैं। जैसे कहने मतलब ये हुआ, जैसे हमको निकाला शून्य को का योग, तो शून्यकों का योग जो 2 शून्य का है 5 माइनस का 5 माइनस का 2, पहले ध्यान दीजिएगा, दोनों को पहले दूर दूर लिख दीजिए। माइनस का 5 और माइनस का 2 आया, योग बोला था इसलिए बीच में प्लस लगा दीजिए, 2 चिन्ह इसलिए ब्रैकेट में कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 में से अगर 2 जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस और प्लस का गुणा करते हैं माइनस ही आता है, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 जो हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ये देखिए बिना फार्मूले लगाया। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन क्या होता है, दोनों दूर दूर पहले लिख दीजिए, आपकी गुणा बोला इसलिए बीच में गुणा लगा दीजिए, 2 चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट में, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, 5 गुना 10, ये आ गया बिना फार्मूले के। इसने बोला है सत्यता की जांच करना है, हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या करते हैं, जो समीकरण हमारे पास रहता है उसको उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा समीकरण है हमारा, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल में 0 है। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, तो देखिए x स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ आगे वाला जो होता है a होता है, ये b होता है, ये c होता है, यानी a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 7 और c का मान हो गया टोटल 10 दिया। अब देखिए कह रहा है इसका जांच करना, तो जांच करने के लिए देखिए आप फार्मूला लगाए थे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हमको पता है कि अल्फा प्लस का बीटा, ये शून्यकों का योग ही तो होता है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद होता है माइनस का b अपान में a। तो यहाँ देखिए जरा माइनस इसे रहेगा, b का मान यहाँ से रखेंगे 7 हो जाएगा, a का मान यहाँ से उठा के रखेंगे तो 1 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो माइनस का 7 ही आएगा, और यहाँ भी देखिए कितना आया था, माइनस का 7 आया था। एक चीज से अब देखिए दूसरा क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन का फार्मूला देखिए, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपान a होता है, तो c अपान a, c का मान है देखिए 10 रख देंगे, और बटे में a का मान 1 रख देंगे, यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा 10, ये 10 आ गया। यहाँ पे देखिए रहता है ये शून्य को सत्यता की जांच है। तो पेपर में आपको इस तरीके से ही लगाना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा और आपको पूरा एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का एक तरीका इसका भी होता है, यहाँ कोई इस टाइप का है ही नहीं, तो इसका कैसे गुणनखंड करेंगे, है एक तरीका इसका। देखिए क्या करेंगे, जब कभी भी यहाँ पर देखिए a वाला मान है, b के साथ हमेशा कौन होना चाहिए, x होना चाहिए, b के साथ x होना चाहिए, b वाला मान नहीं है। अब अंक जो होता है पूरा पूरा कौन होता है, c होता है। यहाँ लगाने बहुत आसान तरीका, पहले इसको 0 बराबर में कर दीजिए। 0 बराबर में करने के बाद क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है, ये माइनस में उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा। जब यहाँ से x स्क्वायर का निशान हटाते हैं तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाता है, लेकिन आगे प्लस माइनस आ जाता है। अब कहेंगे आगे प्लस माइनस क्यों, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितना घात रहता है उतना आंसर आता है, यानी 2 घात है तो 2 आंसर आना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं प्लस माइनस नहीं लगाता तो यहाँ करीब 3 बस आता है, एक ही आंसर होता है। प्लस माइनस लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि x का मान एक बार प्लस करीब 3 लेना है, एक बार माइनस करीब 3 लेना है, 2 आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ये शून्यकों का योग आ गया हमारा, ये सवाल जो है बहुत छोटा सा था, ठीक है ना, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए हमको ये चीज पता चल गई। अब इनका क्या निकालते हैं, शून्य का, अब लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या, अभी मैं आपको बताया शून्यकों का योग मैं बताया हूं कि दोनों पहले क्या करिए, दूर दूर लिख दीजिए, यानी कड़ी में 3 ये प्लस में है, एक बार कड़ी में 3 माइनस में ले रहा है, माइनस में, लेकिन अगमा जो है योग बोला इसलिए बीचों में प्लस लगा देंगे, 2 चिन्ह इसलिए ब्रैकेट में। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जब करेंगे तो शून्यकों का योग एक बार कड़ी में 3 यहाँ लिखा, एक बार कड़ी में 3 यहाँ लिखा, लेकिन एक माइनस में था, एक बार प्लस में था, बीचों में प्लस लगा क्योंकि योग है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3 और माइनस का 3 कट के 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस होगा, तो ये प्लस का करीब 3 है, माइनस का 3 कट के क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होता है, कड़ी में 3 प्लस में यहाँ लिखिए, माइनस में कड़ी 3 यहाँ लिखिए, बीच में गुणा लगा दीजिए क्योंकि गुणा बोला है। तो ये प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस होता है, जब कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होता है 9 होता है, और जब कड़ी से बाहर निकलता है 3 आ जाता है, यानी ये आ जाएगा 3।
अब देखिए यहाँ सत्यता की जांच करना है तो हेडिंग लगेंगे सत्यता की जांच, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको बता दिया हूं जो समीकरण दिया रहता है x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर में 0। मैं बोला हूं इसके आगे का मान a होता है, यानी 1 हो गया। b वाला पार्ट है ही नहीं इसलिए 0 मान लेते हैं। 80 का मान जो है माइनस का 3 है, ये ध्यान रहे। अगर उसके आगे प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस रहेगा तो माइनस लिख लिया, चाहे b हो चाहे c हो चाहे a हो, कोई भी हो। ये आगे अब हमको पता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान a होता है, फार्मूला याद रखिएगा। ये हो जाएगा माइनस b का मान 0 हो जाएगा, बटे में a का मान 1 होगा, भाग देंगे 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी 0 आया था, यहाँ पर भी 0 आया। ऐसे जब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा तो होता है c अपान a होता है। c का मान देखेंगे तो कहाँ है, c का मान -3 है और a का मान 1 है, भाग देंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, जो कि यहाँ भी आया था। ये हो गया सत्यता की जांच। अब एक चीज और सुनिएगा, कुछ लोग कंफ्यूजन रहते हैं, इस सवाल को ऐसे दिया है, यहीं पर इसी का जो है एक सवाल और था, यहाँ पर 15 था, तो बस 15 है तो क्या हो जाएगा, करीब 15 हो जाएगा, बाकी से कंफ्यूजन क्या रहेगा, वही रहेगा। इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजन होते हैं, गुणनखंड करने में इसमें बहुत गलती हो जाती है। तो गुणनखंड करने का तरीका पहले सीख लीजिए, कैसे गुणनखंड करना है। मैं आपको क्या बोला, जब इस टाइप का सवाल है देखिए सब है द्विघात समीकरण, बस क्या है कहीं सवाल थोड़ा सा अलग है तो उसको कैसे लगाना है, और वो ऐसे है। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो जो कि मैं यहाँ पर 2 ही लोग लिखे, तो इसको ऐसे लगाना है पेपर में अगर आया तो। इसको कैसे लगाना है, तो मैं क्या बोला आपको, लास्ट वाले का गुणा इसमें करना है, तो हो जाएगा 4 एकम 4 आएगा, तो 4 एकम 4 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, और x स्क्वायर लगा देते हैं। इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आया नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है कि गुणा करने पर 4 आएगा, सॉरी 2 कंडीशन है, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन 4 एकन्नम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, जो कि 4 आएगा, इसलिए तो गलत हो जाएगा। घटाएंगे 3 आएगा, वो भी गलत है। लेकिन 2 दूना 4 गुणा करने पर 4 आ रहा है और 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 2 और 2 होगा, यहाँ x लगा देना है क्योंकि 2 बार x था। अब ये ध्यान रखना है कि क्या ये दोनों जो है ये माइनस का 4 बनाना है, किसका दोनों माइनस में करना पड़ेगा तभी तो -4 बनेगा, इसलिए दोनों माइनस में भी लेना है, ये भी ध्यान रखें। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको लगाएंगे हम, लिखेंगे 4, यहाँ बराबर भी 0 लगा देना है, 4s है, ये 5 नहीं है, यस है, यस मैं ऐसे बना रहा हूँ, 4s स्क्वायर माइनस का 2s, यहाँ भी यस लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यस चल रहा है, यस चल रहा है, यहाँ भी यस चल रहा है, ये यस हो जाएगा, फिर माइनस का 2s लिखना है, अब प्लस का 1, ये वाला सेम बस बीच वाले को तोड़ के लिखा जाता है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों में 2 भी आ रहा है, यस भी आ रहा है, इसका मतलब 2 भी आ रहा है और यस भी आ रहा है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक बार 2 निकला, एक बार 2 बचा, एक बार यस निकला तो एक बार यस बचा, माइनस का यहाँ से पूरा देखिए 2s निकला तो कुछ नहीं बचा, तो 1 मान लेते हैं वहाँ। फिर यहाँ देखिए चिन्ह माइनस का तो माइनस कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं, जब कुछ नहीं कॉमन होता तो एक कॉमन होता है, कुछ नहीं कॉमन होता तो एक कॉमन होता है। और यहाँ देखिए माइनस चिन्ह यहाँ निकल गई तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में यहाँ से माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस में हो जाता है, और ये 1 तो रहवा करेगा, बराबर में 0। देखिए दोनों सेम आएगा नहीं। अब देखिए माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, फिर माइनस को इसमें करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह कॉमन गया। अब देखिए दोनों सेम है तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों कॉमन थे, एक बार लिखेंगे, इसको लिखेगा 2s माइनस का 1, ये यस है, बराबर में 0। दोनों सेम आए, इसका मतलब जो दोनों सेम आए तो दोनों शून्य जब निकालेंगे शून्य को के लिए, तो शून्य को के लिए निकालेंगे तो 2s माइनस का 1 बराबर में 0, तो यस का मान जब निकालेंगे, यस का मान ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये 2 इसके नीचे आएगा, यानी दोनों 1/2 ही तो आएंगे क्योंकि दोनों का मान सेम था, तो दोनों जब सेम आ गए हमको शून्य पता चल गया। अब क्या लिखते हैं शून्य को आने के बाद हम लिखते हैं शून्य को का योग, शून्य को का योग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ शून्य को का योग कैसे निकाला जाता है। पहले दोनों को दूर दूर लिख दीजिए, योग बोला इसलिए बीच में प्लस लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जब नीचे का हर समान रहता है तो एक बार उतार लेते हैं और ऊपर वाले के चिन्ह साइड नीचे उतार लेते हैं, 1 + 1 बराबर में 2 हो जाएगा और 2/2 कट के 1 आएगा। फिर क्या लिखेंगे अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन कैसे निकालते हैं, तो शून्यकों का गुणन के लिए बताया हूं कि 1/2 यहाँ लिखिए, 1/2 यहाँ लिखिए, बीच में गुणा लगा दीजिए क्योंकि बीच में गुणा बोला है। तो जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में होता है, 1 में होता है 2 दूना 4 होता है, बीच में जब गुणा रहता है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा है, ये शून्यकों का योग है। अब हम बिना सत्यता की जांच करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने का तरीका मैं आपको बता दिया, उसका फार्मूला क्या है पहले लिख लेते हैं। क्या था हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। यहाँ से हम a b c का मान निकालेंगे, तो a का मान यहाँ साफ दिख रहा है, a का मान जो होता है 4 है, b का मान निकालेंगे तो माइनस में माइनस का 4 है, c का मान जो है
1 हो जाएगा। आगे वाला ए बी सी ऐसे मान निकाल लेते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा निकालना था, ये बिना फार्मूले की ये फार्मूले की, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी, माइनस तो पहले में था और ये माइनस का 4 एक बार और है, अब बटे में कितना है ए का मतलब 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी का मान देखिए कितना है, सी का मान जो है 1 है, अब बटे में ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ पर देखिए 1 आया था, यहाँ भी देखिए 1 आया था, यहाँ देखिए 1/4 आया है, यहाँ भी देखिए 1/4 आया है। ये हमारी सत्यता की जांच है, अगर इतना आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर सही वरना गलत है, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आना चाहिए, चाहे बिना फार्मूले के या फार्मूले के। ये जो था मैंने बताया आपको बहुपद जो है, बहुपद का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन में बताया जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ सीखे क्या, जब कोई द्विघात बहुपद रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा तो उसके मूल निकाला जाएगा, मतलब मूल निकाला गया, अब मूल निकालने के बाद उसकी सत्यता की जांच की है। लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, ऐसे मूल दिया रहेगा, दोनों यहाँ दिए रहेंगे, अल्फा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, दोनों के क्या दिए रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का गुणन दिया रहेगा, इस उल्टा करके हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। अभी तक हम लोग यहाँ समीकरण था, समीकरण से हम लोग यहाँ कहाँ पहुंचे, उनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन निकाले। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणन दिया रहेगा, इससे हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में ये सीखेंगे और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।